आइए सर्वप्रथम अपना भीतर जगमगाएं, हम अंतस की ज्योत जलाएं, हम भीतर के अंधेरों को दूर कर लें, हम सुरती का दीप जलाएं, सुरती की एक ज्योत जलाएं। अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड होते जाना, बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आपका देखना उद्घाटित हो जाता है। आप देखते रहना, केवल जागे जागे रहना, स्वाभाविक रूप में रहना, अपनी और अपनी को देखना, अपनी और जागे जागे रहना, स्वाभाविक रूप में रहना मेडिटेशन है। डायरेक्ट वॉच करना, लगातार देखते रहना कितना घना अंधेरा है भीतर की गगन गुफा में। स्वयं देख लेना, अपने आप देखना, स्वयं अपनी ओर उन्मुख होकर के देखते रहना, लगातार देखते रहना, अंधेरों से सन्नाटों से उदास नहीं होना, तनिक मात्र परेशान नहीं होना। ये सब स्वयं दूर हो जाते हैं। हमने कभी अपनी खबर लिया नहीं, अपनी संभाल किया नहीं, हमने कभी अपने सुधार की बात नहीं सोची, हमने कभी भी अपनी सुध लिया नहीं। गैरों की सुध लेते लेते जन्म गुजर गया, गैरों को सुधारते सुधारते यूं ही चला गया, कोई सुधरा नहीं, अपना सुधार किया नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिडीम योरसेल्फ, देन ट्राई टू रिडीम अदर्स। स्वयं जागो, तुम जागो, अपनी ओर जागे जागे रहना। जो भी तुम्हारे समक्ष घटित हो रहा है उसी को देखते रहना, केवल देखना। देखना हम सबका स्वभाव है, देखना कृत्य नहीं है, देखना कोई एक्टिविटी नहीं है, देखना कोई टेक्निक और मेथड नहीं है, देखना हमारा स्वभाव है। बाहर की आंखों से बाहर की जगत को देखना, भीतर की आंख से भीतर को देखना। माइंड से हटते ही माइंड नो माइंड की स्टेट में चला जाता है। माइंड हमारे अनुसार हमारे अनुकूल होने लगता है। अभी तो माइंड का पीछा लगो, माइंड का गुलाम होकर के जी रहे हैं हम। हाथ में मौत ही मौत लग रही है। थोड़ा माइंड से हटकर के जियोगे ना, विचारों से हटके जियोगी, स्वयं अपने भीतर का मास्टर होने लगोगी, तो ये माइंड हमारे अनुसार आपके अनुसार होने लगेगा। माइंड हमारे अनुसार हो, ना कि हम माइंड के अनुसार चलें। माइंड हमको कैरी करे नहीं, हम स्वयं माइंड को दिशा देने वाले, आदेश देने वाले, इशारा करने वाले बने। हम माइंड से हट करके जानेंगे इस रियलिटी को, इस वास्तविकता को, अपना अस्तित्व, अपनी एग्जिस्टेंस संभालना, तो मास्टर होकर के रहना। ये एकमात्र स्वाभाविक स्थिति तुझको आबाद कर देगी। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः अपनी और अपना अनुभव लेना। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं खंडित ना हो, वर्तमान में रहना, विराट की गोदी में रहना, तुम अखंड रहना। ये अखंड पाठ है, बाहर के अखंड पाठ का परिणाम है, बहुत पॉजिटिव परिणाम है। बाहर के तमाम धर्म कर्म आज तक के किए हुए सार्थक हो जाएंगे। गैर तूने ये कर्म कमाया, जागरण का, होश का, सुरती का। बाहर ही बाहर नहीं, भीतर रहना, आना जाना बाहर, रहना भीतर,
अपने रियल रेजिडेंस पर 10 स्टार बंगलों में, 10वें द्वार में, सुरती द्वार में। पुनः पुनः लौटते चले आना अपने स्वभाव में। बहुत सहज, सरल, साधारण होना। तनिक मात्र भी तन के नहीं बैठना। तनिक मात्र भी टाइट नहीं बैठना। बहुत सहज, सरल, साधारण। अपनी थर्ड आई को, अपनी एनर्जी को अवसर देना। वो स्वयं तेरी बॉडी को अपने अनुकूल बनाती चली जाती है। वो स्वयंभू है, उसे कोई सहारा नहीं चाहिए। वो तो सहारों का सहारा है। आप थोड़ा सा अपनी ओर छोड़ देना अपनी को, और कुछ करना नहीं। तुम जागे जागे हर एक स्थिति, हर हालात को देखते रहना। सब स्वतः हो रहा है, सुव्यवस्थित हो रहा है। घर तो जागेगा तो जानेगा। सेल्फ इंप्रूवमेंट की महान दिशा है ये जागरण, ये जागृति, ये होश, अपनी और उन्मुख हो जाने की। मेडिटेशन केवल जागे जागे रहना, होशपूर्ण रहना, अपनी सुरती में रहना, अपनी समृद्धि में रहना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना, अकर्ता दृष्टा होके रहना। वेरी ऑनेस्टली, सिंसियरली अपनी ओर बने रहना। माइंड कितना भी नेगेटिव होके आए, कितना भी कचरा उठाए, कितने विचारों विकारों की कूड़ा करकट को उठाए, आप जाके जाके देखना ये अपना ही तो फीड किया हुआ है चित्ररूपी कंप्यूटर में। चित्ररूपी कंप्यूटर में जो तूने फीड किया आज तक, वही तो उठ रहा है। आप इस डस्ट को उठने देना, और विदा होता है जब तुम हट जाते हो। बाहर की डस्ट से, बाहर की धूल से जैसे हटते हो, ऐसे भीतर की डस्ट से ये यूजलेस थॉट्स जो तेरी विल पावर को कमज़ोर करते हैं, तेरे श्वासों को लूटते हैं, तुझे शीघ्र अतिशीघ्र मौत के हवाले करते हैं, तुझे मृत्यु के अंधेरों में डुबो देते हैं, नेगेटिविटी के अंधेरों में सुला देते हैं, इन सब से हट जाना और अपनी स्वाभाविक स्थिति, अपनी सुरती को जगमगाना। तमाम कचरे को कमलवत होने देना, रूपांतरित होने देना। तुम हट जाना, तुम्हें कछु करने की जरूरत नहीं है भीतर। ये सुपर साइंस की दिशा अपने आप घटित होती है। तुम थोड़ा हट जाना। आज तक तूने बहुत किया तूने अपने को सुखद स्वस्थ बनाने के लिए, किंतु तू हो नहीं पाया। अब थोड़ा मालिक के हाथ दे दे, थोड़ा उसको करने दे, थोड़ा तू हट जाना अपने माइंड से, उसको उतरने देना, उसको अपना कर्म कमाने देना, उसको रहमत बरसाने देना। तो केवल अनुभव करना, तुम केवल जागे रहना। नवरात्रों पर 9 द्वारों पर उतरी हुई अमावस को विदा कर देना, पूर्णिमा का चांद उगाना। थोड़ा सवेरा होने देना भीतर के अंधेरे में,
तुम हट जाना, तुम केवल देखने वाले हो, देखते रहना। जागो ए सोने वालों, मन की गोदी में सोने वालों, विचारों की भीड़ में खो जाने वालों, थोड़ा जागो। जागो ए सोने वालों, कोई तुम्हें जगाने आया, नवरात्रों पे आया। मेडिटेशन का मौसम तुमको मस्त बनाने आया। मेडिटेशन का सूरज हमको रोशन करने आया। जागो ए सोने वालों, कोई तुम्हें जगाने आया। मेडिटेशन का मौसम हमको मस्त बनाने आया। मेडिटेशन का मौसम तुमको मस्त बनाने आया। खुद को खुद से मिलाने आया। मेडिटेशन तुम्हें मालिक बनाने आया। अपने भीतर का जो मालिक नहीं है वह दुनिया के किसी शिखर का मालिक नहीं हो सकता। चाहे को कितना बड़ा शिखर, ही मे बी ग्रेट इन एनी सेंस। सिकंदर आजम, जूलियस सीजर, मॉर्गन, रॉकफेलर, कार्नेगी, चाइल्डरथ जैसे शिखर भी खाली हाथ लौटे हैं। हमें उनके अनुभव से सीख लेना चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने भीतर का मास्टर होना है, अपनी सुपर साइंस के शिखरों को जगमगाना है, सेल्फ रिमेम्बरेंस के शिखरों को जगमगाना है। हमें अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड होकर के जीना है। भारत की तमाम समस्याओं का समाधान एकमात्र थर्ड आई को जगमगाने में है। हम थर्ड आई से पूरी तरह अनभिज्ञ हो गए। हम केवल दोनों आंखों में रहते रहते जिए जा रहा है, मरे जा रहा है।
हमें अपनी भीतर की आंख का कछु पता नहीं। ये आंख अंतस की जिस दिन से हमने भुला दिया, इग्नोर किया, भारत भूमि मनोरोगी हृदय रोगी हो गई। भारत भूमि के धार्मिक लोग भारत माँ की संतानें मनोरोगी हृदय रोगी होकर के जिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है यह। अरे माइंड के तल पे जीने वाले, लॉजिक के शिखरों पर जीने वाले तो भले हुए मनोरोगी, क्योंकि वो माइंड तक कहें, उन्हें बियॉन्ड माइंड का पता नहीं। भारत माँ की संतानें, अवतारों गुरुओं की संतानें, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, पैनिक की स्टेट में जिए। महाराज बाहर की दौड़ में नेचुरल है, ये नेगेटिविटी आएगी, माइंड की दौड़ में आएगी, आने दीजिए। खूब दौड़ लगाना, दौड़ कम नहीं करना, आपाधापी कम नहीं करना, दौड़ धूप कम नहीं करना, बाहर की दौड़ में पूरा पूरा उतरना, परंतु साथ में ये शस्त्र लेके जाना, साथ में ये हथियार लेकर के जाना, सेल्फ डिफेंस का। क्या? मेडिटेशन लेके जाना, अंतर की आंख से जुड़े जुड़े जाना। बाहर की आंखों में उतरना हो तो अंतर की आंख, अंतस की आंख से टूटना नहीं। ये ध्यान का तीर दोनों ओर चलता है, एकमात्र यही तीर है जो दोनों ओर चलता है, सुरती का, ध्यान का। कोई तीर दोनों तरफ नहीं चलता, एक ये एरो दोनों ओर चलता है। अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड होकर के बाहर की आंखों में उतरोगे तो हर पल हर घड़ी फ्रेश रहोगे, तुम कर्मशील रहोगे, तुम एनर्जेटिक रहोगी, तुम दिन रात की दौड़ लगाना। किंतु जो नेगेटिविटी परिणाम स्वरूप में आए उसको काटने के लिए अंतर की आंख रखना, एकदम अंतर्मुखी होकर के देखना, एकमात्र अंतर्मुखी हो जाना, एकमात्र नेगेटिविटी को देखने वाले हो जाना, एस्केपिस्ट नहीं, दृष्टा हो जाना। तुम अपने माइंड के खेल को देखते रहना, वो बाहर से नहीं आ रही, तेरे माइंड से आ रही है। तमाम नेगेटिविटी तेरे माइंड से उठ रही है, बाहर से नहीं आ रही, बाहर की दौड़ में आती है। किंतु ये भीतर है, इसको भीतर दबोच लेना, भीतर पकड़ना, भीतर देखना। अगर ये देखने की आंख तेरी थोड़ी सी जगमगा जाए, थोड़ी सी तेरी सुरती जगमगा जाए, थोड़ा देखना तेरा डेवलप हो जाए, तो बाहर की दौड़, बाहर की आपाधापी में तुझे आनंद ही आनंद मिलेगा, प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस, और साथ साथ में पीस ऑफ माइंड। इतनी बड़ी सुरती का खजाना लेकर के चलने वाले भारतीयों, तुम मनोरोगी, हृदय रोगी। धार्मिक बहुत बने हैं हम, किंतु धार्मिकता नहीं है। 99% धार्मिक लोग मनोरोगी हैं, हृदय रोगी हैं। हम सब मनोरोगी, हृदय रोगी होके जिए। हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी स्पिरिचुअल साइंस, हमारी ये सुपरमोस्ट साइंस किस काम की? धरी की धरी रह गई, थर्ड आई, और हम संसार से चल दिए। कितना दुर्भाग्य पिरो रहे हैं। परम संपदा, परम धन का शिखर हम इग्नोर करें और बाहर के शिखरों के ऊपर अपनी जवानी कुर्बान करके जिए, मौत ही मौत हाथ लगेगी। बाहर के शिखरों पर खुद प्रिंस सिद्धार्थ, बुद्ध होने वाले, भगवान होने वाले ने कहा, महल के शिखरों पर मौत के सांप लेट रहे हैं, मृत्यु के लपटें उतरी हैं, थर्ड आई देख रही है। और बाहर के शिखरों पर नहीं, जीवन, जीवन तेरे भीतर के शिखरों पर है। बाहर के शिखर तेरे आबाद तभी होते हैं जब तेरे भीतर का शिखर जगमगाता है। उसके बिना सब खाली हाथ लौटे हैं। एकमात्र प्यास, दर्द, दीवानगी के आलम को इग्नोर करके बाहर की प्रायोरिटीज में उतरे हुए तमाम दुनिया के लोग आज कितना दुखपूर्ण अस्वस्थ जीवन जी रहा है। भीतर की मास्टरशिप को त्याग करके बाहर की मालकियत को उपलब्ध करना, अहंकार, अभिमान, अस्मिता के अंधेरों को पिरो लेना, भिखारीपन है, मालकियत नहीं। सर्वप्रथम भीतर के मालिक होकर के उठना, तो कोई भिखारीपन नहीं रहेगा। नवरात्रों पे तुम माँ के द्वार पर जाके, प्रभु के द्वार पर कितने मंगते, कितने भिखारी हो जाते हो। वो स्वयं हैरान होते हैं
कि मानव चोला पहन करके, मानव जीवन धारण करके, मानव रत्न प्राप्त करके, जिसके लिए हम 24 घंटे तरसते तड़पते हैं, सारा 33 करोड़ देवी देवता का जगत जिस मानव चोले के लिए तरसता है, हम उनके द्वार पर भिखारी बन के खड़े हों, उन्हें कितनी लज्जा आती होगी। हम मांगते भिखारी, अरे मांगना है भीतर से, एक प्रकाश मांग, एक अपनी अस्तित्व धारा मांग, एक अपनी एग्जिस्टेंस को पिरो। तेरा भीतर कल्प तरु कल्प वृक्ष है, अपने आप तेरा ही नहीं, दुनिया भर की मांगे पूरी होती चली जाती है जब तो उसके औरा में आता। उसके औरा में आते ही तेरा सब जगमगा जाता है, तेरा संसार आबाद होने लगता है। मांगने की जरूरत नहीं, मस्त होने की बात है। मस्त होकर के जाइए, प्रभु से प्रेम कीजिए, प्रभु को चाहिए, प्रभु से नहीं प्रभु को चाहना, प्रभु से नहीं चाहना। अगर प्रभु से चाहना है तो प्रभु को ही चाहना। सब मांगे अपने आप पूर्ण होती हैं। थोड़ा सा अनुभव लेके देखना, और तो मालिक होकर के जीने लगता है। ये एक बात जीवन दिशा है। उससे प्रेम करना, प्यार करना, मोहब्बत करना, जिससे प्रेम होता है वहां मांग नहीं होती, एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। गर होती है तो वो प्रेम नहीं है, वो वासना है, कामना है, वो माइंड के तल पे उठा हुआ प्रेम है। वो प्रेम परछाई भी नहीं है आत्मिक प्रेम की। प्रभु से अपना आप जोड़ना, अपने विराट से अपना आप जोड़ना, अपने अस्तित्व से जोड़ना, अपनी आत्मा से जोड़ना, सदा के लिए मालिक हो जाओगी। ये तेरी संस्कृति है। सभ्यता बहुत पुरोहितों ने बाहर की एजुकेशन से मिलती है, मेडिटेशन नहीं। अर्जुन, तुझको आज तक बहुत बहुत शिक्षक मिले, गुरु मिले, जिन्होंने तुझे कंसंट्रेशन पावर दिया। आज वो कंसंट्रेशन पावर का शिखर अर्जुन महाभारत की भूमि पर कितना नेगेटिव माइंड पिरो रहा है, कितना एस्केपिस्ट होने जा रहा है, कितना पलायनवादी होने जा रहा है, कितना भगोड़ा होने जा रहा है। कहाँ गई कंसंट्रेशन पावर? आज सारा वर्ल्ड, विशेषकर भारत कहता है मेडिटेशन करते हैं। तुम कंसंट्रेशन करते हो। कंसंट्रेशन इज नो लॉन्गर मेडिटेशन। मेडिटेशन में तो कंसंट्रेशन पावर अपने आप फॉलो करती है, अपने आप तमाम माइंड्स पावर्स जगमगाने लगती हैं। कंसंट्रेशन इज नो लॉन्गर ए मेडिटेशन। अर्जुन, कंसंट्रेशन पावर का शिखर होकर के भी आज तुझे क्या हो गया? तूने ध्यान का तीर बाहर की ओर चलाया अर्जुन, भीतर की ओर नहीं चलाया। तुझे गुरु मिले, बहुत गुरु मिले हैं, शस्त्र शास्त्र की विद्या देने वाले मिले, तुझे कोई भीतर का शास्त्र पढ़ाने वाला नहीं मिला, तुझे कोई भीतर जगाने वाला नहीं मिला, तेरे पास मेडिटेशन नहीं। ये तीर भीतर की ओर चलाने वाला अगर मिल जाता, अगर ये तीर तू भीतर चला लेता, तो मास्टर हो जाता अपने नेगेटिव माइंड का। माइंड कभी नेगेटिव ना होता। माइंड नो माइंड की स्टेट में उतरने वाली वो महान रसायन केमिकल मेडिटेशन। जब चाहो माइंड को एक्टिव कर लो, जब चाहो माइंड को इनएक्टिव कर लो, जब चाहो तो माइंड को अपने साथ ले चलो दुनिया की बहारों में, दुनिया के बाजार में। जब चाहो तुम इसको विश्राम दे दो। यू आर ए मास्टर। ये है सुपर साइंस का शिखर तेरे पास, केवल भारत भूमि की संतानों के पास है, जो आज मंगते भिखारी बने फिरते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए दुखी हैं। क्या नहीं मिला तुझे प्रभु के द्वार से? क्या तुम सुखी हो गए? बार बार तुम मंगते, बार बार भिखारी होके उसके द्वार पर जाते हो। कभी पुजारी प्रेमी होके भी जाते हो, कभी उस प्यारे से प्रेम करने भी जाते हो, कभी उसके द्वार पर प्रेम की दीपिका भी जलाने जाते हो। क्या उससे कभी प्यार मोहब्बत का नगमा छेड़ा? कभी उससे प्रेम किया? कभी अपने भीतर बैठे प्रभु को देखने की प्यास, मिलने की प्यास उठाई तो नहीं? नवरात्र हैं, 9 द्वारों से पार होकर के 10वें द्वार में उतरने के लिए नवरात्र हैं। ये व्रत उपवास है, भीतर उतर जाना। टॉप मोस्ट व्रत उपवास। तुम
माइंड का व्रत उपवास करना नवरात्रों पे, माइंड को कम से कम फीड करना, बाहर से कम फीड करना बंधु, नवरात्रि सफल हो जाएंगी। दिन रात तो माइंड को फीड करने में लगा है और अपने ही माइंड के हाथों मर रहा है, मरीज बना है। माइंड का, नेगेटिव माइंड का कितना फीड करता है 24 घंटे तो अपने माइंड को, और अपने से दूर होता जाता। माइंड ही हो गया है, तुझे मालूम नहीं कि तू क्या कर रहा है। माइंड की फीडिंग कम से कम करना, ये व्रत उपवास है। भोजन भले कितना भी भोजन तुम कम करना, खाना ना खाना, बाहर का व्रत उपवास किसके लिए है? माइंड को कम से कम फीड करना। बाहर के विचार, बाहर का बैठना, बाहर का उठना, बाहर की बातों में आना, बाहर को कान देना, बाहर से तुम अननेसेसरी यूजलेस थॉट्स को बोरो करते करते अपना माइंड भरते रहना नहीं, माइंड को मालिक में लगाना व्रत उपवास है। नवरात्रों पे खूब व्रत उपवास का दौर चलाना, किंतु माइंड का, बॉडी का नहीं, माइंड का। आज के बाद माइंड को कम से कम बाहर से फीड करना, और जितनी फीडिंग ऑलरेडी तूने किया है उसको तो रिलीज करना, उसको तुम विसर्जित करना, डिसॉल्व करना। उस माइंड में मास्टर का प्रवेश होने देना, उसे उतरने देना। तुम 10वें द्वार में होना। जागो ए सोने वालों, कोई तुम्हें जगाने आया। आज का सूरज हम सबको रोशन करने आया। मेडिटेशन का सूर्य हमको रोशन करने, नक्शाई का मौसम तुझको मस्त बनाने आया, मस्त बनाने आया। हमको एक करने आया, एकत्व बनाने आया। हमको हमसे मिलाने आया, खुद को खुद से मिलाने आया। हमारी जो जलाने आया, हमको खुद में जगाने आया। जागो रे सोने वालों,